हेलो फ्रेंड्स, यू ऑल आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज ब्रिज। आज हम इंडियन जियोग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जो कि है भारत की झीलों के बारे में। आज हम मैप, ट्रिक्स और एक्सप्लेनेशन के द्वारा यह टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझेंगे, जिससे आपको वीडियो के अंत तक लर्न भी हो जाएगा। वीडियो के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, जिससे आप सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम जानेंगे कि लेक क्या होती है। लेक इज अ सरफेस वाटर बॉडी दैट इज सराउंडेड बाय लैंड। लेक एक ऐसी वाटर बॉडी होती है जो चारों ओर से क्या है, जमीन से घिरी हुई होती है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जो मेरे पीछे लेक है, तो वो उसके चारों ओर से भूमि वाला हिस्सा और बीच में कुछ हिस्से में पानी भरा हुआ है। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लेक्स दैट कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड ऑन डिफरेंट क्राइटेरिया। दे आर, तो जो लेक्स हैं वो अलग अलग तरह की होती हैं। जैसे कि कुछ होती हैं फ्रेश वाटर लेक्स, कुछ होती हैं सॉल्ट वाटर लेक्स, कुछ होती हैं नेचुरल लेक्स, आर्टिफिशियल लेक्स जो मैन मेड लेक्स होती हैं, और ऑक्सबो लेक, क्रेटर लेक। अब ये लेक्स होती क्या क्या हैं? जो फ्रेश वाटर लेक्स हैं उनकी फॉर्मेशन तो होती है, मान लो बारिश का पानी हो रहा है या कहीं नदी से पानी आ रहा है और गड्ढा जैसा है वो भर गया, तो हो गई फ्रेश वाटर लेक। फिर आती है सॉल्ट वाटर लेक। जो सॉल्ट वाटर लेक होती है, जैसे कि चिल्का लेक है उड़ीसा में, तो ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। इसमें क्या होता है कि कुछ समुद्र का पानी भी इसमें मिला हुआ होता है, या मान लो किसी और वजह से, जैसे कहीं पे बारिश कम हो रही है और लवणों की मात्रा पानी के अंदर ज़्यादा है, तो कई कारण हो सकते हैं जिससे कि पानी का जो स्वाद है वो नमकीन हो जाता है। ये जो लेक्स हैं ये होती हैं सॉल्ट वाटर लेक्स। उसके बाद आती हैं नेचुरल लेक्स, जो कि नेचुरली फॉर्म होती हैं। और नंबर 4 पे आर्टिफिशियल लेक, जो मैन मेड लेक्स होती हैं जिनको आदमी खुद बनाता है। फिर 5th नंबर पे है ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो लेक आर फाउंड बाय रिवर डिपॉजिट्स। अब इसको हम समझेंगे। मान लो ये एक नदी बह रही है, ठीक है, विसर्पाकार में नदी बह रही है। विसर्पाकार इस तरह से होता है, जो कर्व लेके नदी बह रही है उसको हम बोलते हैं विसर्पाकार नदी। तो ऐसे विसर्प लेके जो नदी बह रही है, फिर क्या होता है कि इसका नदी वाले जो विसर्प है, मान लो, तो यहाँ पे बहुत सारे, एक साइड को बहुत सारे डिपॉजिट इकट्ठे हो जाएंगे, और इससे नदी की साइड में एक झील की तरह कुछ ऐसा बन जाएगा, जो कि देखने में ऑक्सबो की तरह लगेगा, मतलब गौखुर की तरह लगेगा। इसको हिंदी में बोलते हैं गोखुर झील, मतलब एक गाय के खुर की तरह दिखती है। तो ये तो हो गई आपकी ऑक्सबो लेक। फिर नेक्स्ट आती है क्रेटर लेक। फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक एक्टिविटीज। ये वोल्केनिक जैसे ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे बड़ा सा गड्ढा बन जाता है। उस गड्ढे में जब बारिश का पानी भर जाता है या कहीं नदियों का पानी भर जाता है, तो क्रेटर लेक बन जाती है। यहाँ पर सुपरलेटिव क्वेश्चंस दिए गए हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो लेख से पढ़ते हैं, तो इस स्लाइड को आप जरा ध्यान से देखिएगा। मैं ट्रिक्स की सहायता से भी आपको जल्दी से याद करवा दूंगी। तो जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की, वो कौन सी है? वो है वुल्लर लेक, और ये है जम्मू कश्मीर में। अब देखिए, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इंडिया की कौन सी है। अब आपको पता है कि पहाड़ों में हसीन वादियां होती हैं जम्मू कश्मीर की, तो वहाँ का पानी भी कैसा होगा? फ्रेश होगा, बिल्कुल ताज़ा होगा। तो सबसे बड़ी जो ताजे पानी की झील कहाँ है? वो हसीन वादियों में है, मतलब जम्मू कश्मीर में है। और इस झील का नाम क्या है? वुल्लर झील। अब आपको पता है कि जम्मू कश्मीर में इतनी ठंड होती है, तो वुल के कपड़े तो लोगों को पहनने ही पड़ेंगे। तो इस लेक का क्या नाम है? वुल्लर लेक, जो फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है। फिर नेक्स्ट आता है लार्जेस्ट सेलाइन वाटर लेक इन इंडिया। जो नमकीन खारे पानी की जो झील है सबसे बड़ी इंडिया में, वो कौन सी है? तो उस झील का नाम है चिल्का लेक, उड़ीसा में है ये। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? अब देखिए, ये चिल्का मतलब चिल, चिल शब्द आ रहा है ना। चिल जो होती है, जो गाय, मरे हुए पशुओं का मांस वगैरह खाता है, चिल गिद्ध पक्षी होता है, चिल बोलते हैं जिसको। तो चिल उड़ता है ना, तो उड़ीसा। तो चिल का लेक कहाँ हो गई? उड़ीसा में। अब ये फ्रेश तो हो नहीं सकता, कोई चिल है उसने मरे हुए पशु खाए, वो फ्रेश तो हो नहीं सकता है। उसका जो वहाँ का पानी है, नाम से ही चिल का मतलब चिल वाला साउंड आ रहा है, गीद वाला साउंड। तो वहाँ का पानी भी कैसा है? खारा है, तो मतलब सैलाइन वाटर लेक। इसका एक कारण है, इसका वाटर सैलाइन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एक लैगून लेक है, याद रखनी है। चिल्का लेक किस तरह की लेक है? लैगून लेक है, और ये तटीय क्षेत्र की सबसे बड़ी झील है। ये लैगून लेक क्यों है? क्योंकि यहाँ साथ में जो समुद्र है,
समुद्र के पानी से जो डिपॉजिट इकट्ठे हो गए हैं, तो कुछ एरिया डिपॉजिट के कारण अलग हो गया है, पानी कुछ समुद्र का पानी अलग हो गया है मेन समुद्र से, और ये लैगून बन गया है, मतलब चिल्का लेक का लैगून बन गया है। फिर है हाईएस्ट लेक इन इंडिया, मतलब सबसे ऊंचाई की जो लेक है वो कौन सी है इंडिया में? चोलामू लेक है सिक्किम में। अब इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए चोला, यहाँ पे आ रहा है चोला शब्द। अब चोला क्या होता है? जो घाघरा चोला होता है ना, किसी ने मान लो ऐसे पहना हुआ है कोई चोला, तो ये चोला है, ये सिक्के देके मिलता है ना। आप दुकान जाओगे, आपको चोला पहनना होगा, खरीदना होगा दुकान में, मुफ्त में थोड़ी कोई देगा, तो चोला लेने के लिए आपको सिक्के देने पड़ेंगे। तो चोलामू लेक कहाँ है? सिक्किम में। और सिक्के भी कम नहीं देने पड़ेंगे, बहुत हाई देने पड़ेंगे, मतलब बहुत सारे देने पड़ेंगे आपको, तभी आपको हाई लेवल का चोला मिलेगा दुकान से। वैसे करके आप इसको याद रख सकते हो। फिर है लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया, इंडिया की सबसे लंबी लेक कौन सी है? तो है वेम्बनाड लेक, और यह है केरला में। अब इसको हम याद कैसे रख सकते हैं? अब देखिए केरला, मतलब करेले की तरह शेप होती है ना, जैसे केरला नाम में भी करेला करेला कुछ ऐसा साउंड आ रहा है, और स्टेट की शेप भी कुछ ऐसे जैसे है, करेले टाइप की। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि करेला कैसा होता है, लंबा लंबा जैसा होता है ना। तो ये सबसे लंबी है, कहाँ है? केरला में है। और या तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये लॉन्गेस्ट है, तो वेमनाड, मतलब नाड़ से नाड़ा, जो पजामे का नाड़ा होता है ना, नाड़ा, तो वो क्या होता है? लंबा होता है। तो लॉन्गेस्ट लेक कहाँ है? केरला में है, और इसका नाम है वेमनाड लेक। फिर नेक्स्ट है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया, इंडिया की जो सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है उसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर लेक, और रिहंद डैम पे है। अब देखिए कई लोग क्या, कई बुक्स में भी गलत दिया होता है, वहां पे लिखा होता है गोविंद सागर डैम, जो कि है गोविंद ये वल्लभ पंत है, लेकिन याद रखना है जो गोविंद सागर डैम है वो तो है आपका बिलासपुर में, हिमाचल प्रदेश में। लेकिन वो सबसे बड़ा नहीं है, सबसे बड़ा कौन सा है? वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर, और यह है रिहंद डैम में, और यह है उत्तराखंड में। और उसके बाद है फिर ढेबर लेक इज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, सबसे बड़ी लेक जो होगी आर्टिफिशियल मैन मेड लेक, वो तो हो गई गोविंद वल्लभ पंत सागर, और सेकंड नंबर की हो गई ढेबर, जो कि है राजस्थान में। अब हम भारत की जो प्रसिद्ध झीलें हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले है वुल्लर झील, हम जम्मू कश्मीर की झीलें अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे झील, उसका नाम है वुल्लर झील। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कि यह ताजे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है, और वुल मतलब वुलन कपड़े कहाँ पहने जाते हैं? जम्मू कश्मीर में। तो ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और वुलन झील किस नदी पे बनी है? भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बनी है झेलम नदी पर, क्योंकि झेलम नदी ऐसे 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 करके बह रही थी, तो वहां पे कुछ डिपॉजिट इकट्ठा हो गया और गोखुर बन गया, तो गोखुर झील जो है वो है वुल्लर झील। फिर नेक्स्ट है डल झील, डल झील कहाँ है? श्रीनगर में है, ये भी जम्मू कश्मीर में, और ताजे जल की झील है, ये बर्फ हिमानी निर्मित है, मतलब बर्फ से बनी हुई है। फिर नेक्स्ट है सांबर झील। सांबर झील पे आने से पहले हम देख लेते हैं कि वुल्लर और डल झील के अलावा जम्मू कश्मीर की और झीलें कौन कौन सी हैं। तो यहाँ की और झीलें हैं, उनके नाम है बेरीनाग हो गया, शेषनाग हो गया, अनंतनाग हो गया, और नागिन। तो जो नाग वाली नाग नाग नागिन, ये कुछ ऐसी ऐसी झीलें हैं, तो ये कहाँ की हैं? ये जम्मू कश्मीर में ही आएंगी। अगर एग्जाम में बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग ऐसे से पूछा जाएगा, नाग जिनके लास्ट में होगा, तो आपने जम्मू कश्मीर उसका आंसर करना है। अब हम देखते हैं राजस्थान की झीलों के बारे में। सबसे पहले है सांबर झील, और सांबर झील के बाद आती है आपकी देवर झील, जो कि क्या थी? हमने अभी पढ़ा सेकंड लार्जेस्ट जो है आर्टिफिशियल लेक वो है डेबर लेक, और ये कहाँ थी? राजस्थान में। सबसे बड़ी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर थी, तो सेकंड नंबर पे थी डेबर लेक। और ये जो सांभर लेक है ये भारत के 60% नमक की आपूर्ति करती है, खारे पानी की झील है, और भारत का 60% जो नमक है वो सांभर झील से ही बनता है। अब आपको याद कैसे रखनी है? अब देखिए सांभर खाने में कैसा होता है? नमकीन। जो सांभर होता है, इडली डोसा सांभर, ठीक है, जो साउथ इंडियन फूड है, तो जो सांभर है वो खारा होता है, तो मलेबी कैसी है? खारे पानी की झील। और इसको कौन खाता है? राजा खाता है, राजा का देवर भी खाता है, तो देवर झील ये भी राजस्थान में है। यहाँ पे लिखा है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। सॉरी, यहाँ पे आना था, यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है।
सबसे बड़ी तो गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है जो उत्तराखंड में है, ठीक है, लेकिन यह राजस्थान में सबसे बड़ी हो सकती है कृत्रिम झील। फिर आता है कि इसको किसने बनाया था। इसको बनाया था 17वीं शताब्दी में उदयपुर के राजा जय सिंह ने ढेबर झील का जो है निर्माण करवाया था। फिर राजस्थान की जो बाकी झीलें आती हैं उनके नाम हैं, एक तो हो गई पंचभद्रा झील, पुष्कर झील, राजसमंद झील और नक्की झील। इनके बारे में डिटेल में जानने से पहले मैं आपको इनके नाम याद करवा देती हूँ। अभी हमने पढ़ा सांबर झील और ढेबर झील कहाँ थी, राजस्थान में। मतलब सांबर कौन खा रहा था, राजा। और पंचभद्र मतलब 5 भद्र पुरुष भी राजा के साथ बैठे हुए थे, ऐसे याद रख लो। और वो पुष्कर पुष्कर मेला तो बहुत फेमस है, सुना ही होगा आपने, राजस्थान में लगता है। तो पुष्कर मेले में सारे 5 पुरुष उन्होंने क्या किया, वो साथ में उनको राजा के साथ जाना था, कहाँ, पुष्कर मेले में। तो पुष्कर झील भी कहाँ है, राजस्थान में। तो राजसमंद, ये तो नाम से ही लग रहा है, राज आ रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पे भी राजस्थान में भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, राज। तो राजसमंद कहाँ है, राजस्थान में। ये जो पंचभद्रा झील है, यहाँ पे प्रदूषण के कारण इसका जो क्षेत्रफल है वो घट रहा है। और ये जो पुष्कर झील है, यहाँ पे क्या है, इसके साथ में ब्रह्मा जी का मंदिर है। और ब्रह्मा भगवान के मंदिर नहीं है, बोला जाता है कि ब्रह्मा भगवान को श्राप मिला था कि उनकी पूजा नहीं की जाएगी। लेकिन पुष्कर नामक स्थान पर पुष्कर झील है, जहाँ पे झील के निकट ही ब्रह्मा जी का मंदिर है, इकलौता मंदिर है भारत में ब्रह्मा जी का, ऐसा भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट है राजसमंद झील, और ये भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध झील है। इस झील का निर्माण 17वीं शताब्दी में, याद रखना है कि जब ढेबर झील का निर्माण भी 17वीं शताब्दी में किया था राजा जय सिंह ने, तो उसी समय 17वीं शताब्दी में ही राजसमंद झील का भी निर्माण किया था महाराणा राज सिंह ने। देखिए उनके अपने नाम, उनके अपने नाम से ही राजसमंद बना है, तो मतलब राजसमंद राज सिंह, ठीक है। तो उन्होंने गोमती नदी पर बांध बनाकर राजसमंद झील का निर्माण किया था। फिर नेक्स्ट झील आती है राजस्थान की नक्की झील। और नक्की झील कहाँ है, माउंट आबू का एक सुंदर पर्यटन स्थल है। अब माउंट आबू में जो प्रसिद्ध जैन जो है दिलवाड़ा में जो दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है, माउंट आबू के दिलवाड़ा में जो जैन मंदिर है, तो कितना फेमस है। तो वहाँ पे नक्की झील भी है। और मीठे पानी की यह झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। और बोला जाता है कि एक हिंदू देवता थे, उन्होंने अपने नाखूनों से खोद कर यह झील बनाई थी, और इसलिए इस झील का नाम क्या पड़ा, नक्की झील। नक्की मतलब नक मतलब नाखून, तो नाखूनों से खोद के यह झील बनाई, इसलिए इसका नाम नक्की पड़ा। और देखिए यह धार्मिक स्थल माउंट आबू में स्थित है। फिर आते हैं हम हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों पे। तो जो है रेणुका झील, सूरजताल, चंद्रताल, तानू जुब्बल झील, नारकंडा शिमला। अब देखिए रेणुका झील, अब जो रेणुका थी ये परशुराम की माता और जमदाग्नि ऋषि की पत्नी थी, और ये हिमाचल प्रदेश में इन्हीं से संबंधित ये झील है रेणुका झील। और इस झील की आकृति भी ऐसी है कि ऐसा लगता है कि कोई औरत अपने एक साइड को लेटी हुई है। और यह एक धार्मिक स्थल भी है, यहाँ पे मंदिर भी बना है। तो यहाँ पे क्या है, यहीं पर चिड़ियाघर एवं लायन सफारी भी स्थित है। फिर है सूरजताल झील। अब ये जो सूरजताल और चंद्रताल है, बाकी जो ताल वाली झीलें हैं वो उत्तराखंड में आती हैं, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो इसको माइंड में रखना है कि बाकी जो ताल वाली झीलें हैं वो तो उत्तराखंड में आ रही हैं, लेकिन जो ताल, सूरज और चंद्र, ये कहाँ चमक रहे हैं, हिमाचल में ही चमक रहे हैं। तो ये हिमाचल की झीलें हैं और लाहौल स्पीति जिले में हैं। फिर तानू जुब्बल झील, नारकंडा शिमला, जो आपने पिक देखी है फ्रंट पेज में, जो मेरे पीछे झील दिखाई दे रही है वो तानू जुब्बल झील है नारकंडा शिमला की, और यह प्रमुख पर्यटक स्थल है जो हाटू के समीप है। फिर आते हैं हम महाराष्ट्र की जो फेमस झील है। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्योंकि ये जो लोनार झील है ये बनी थी एक एस्ट्रॉयड पृथ्वी से टकरा गया था। तो पृथ्वी से जो एस्ट्रॉयड वहाँ पे टकराया, तो वहाँ पे एक गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, तो जहाँ पे जो झील बनी, जहाँ पानी वगैरह बाद में भर गया, तो वो बन गई लोनार झील। तो ये है महाराष्ट्र में, और ये ज्वालामुखी या उल्कापात द्वारा निर्मित झील है। फिर नेक्स्ट है रूपकुंड झील। यह उत्तराखंड के मध्य हिमालय स्थित ताजे जल की प्राकृतिक झील है। ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है रूपकुंड, ये उत्तराखंड में है, लेकिन इस लेक को मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है।
क्योंकि यहाँ पे सन 1942 में इसके झील के आसपास जब खुदाई की गई थी तो बहुत सारे कंकाल मिले थे, स्केलेटन मिले थे बहुत सारे वहाँ पे। तो इसलिए इस लेक को मिस्टीरियस लेक भी कहा जाता है, मिस्ट्री लेक भी कहा जाता है, क्योंकि इसके बारे में अभी एक अचंभा बना हुआ है कि वो इतने सारे कंकाल किसके थे और क्यों थे, मतलब वो कंकाल वहाँ पे कहाँ से आए। तो यह है रूपकुंड झील और ये कहाँ है, उत्तराखंड। अब खंडहर में तो कंकाल ही मिलेंगे, ऐसे याद रख लो कि खंडहर में क्या है, कंकाल हैं किसके, रूप, जिनका रूप सुंदर था बाद में उनके कंकाल बन गए, कुछ ऐसे आप याद रख सकते हो। फिर नेक्स्ट है भीमताल। मैंने आपको बताया था जो ताल ताल वाली हैं, सूरज ताल और चंद्रताल के अलावा जो ताल वाली हैं झीलें वो उत्तराखंड में आएंगी। तो देखिए भीमताल भी उत्तराखंड में है और सतताल भी कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये जो सतताल है ये कुमायूं क्षेत्र में है, कुमायूं प्रखंड में झीमताल नगर के निकट कई झीलों का यह समूह है। और जो कुमायूं क्षेत्र है उसको भारत के झील जिले के रूप में भी जाना जाता है। आपको पता होना चाहिए कि भीमताल, सतताल ये जो झीलें हैं ये कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित हैं और जो कुमायूं क्षेत्र है इसको भारत के झील जिले के रूप में भी जाना जाता है। जैसा कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ताल वाली झीलें हैं वो कहाँ आ रही हैं, उत्तराखंड में। फिर उत्तराखंड की झील है नैनीताल। यह बनी थी पृथ्वी के सतह के खिसकने से बने दोष के कारण बनी थी, जैसे वोल्केनिक एक्टिविटीज, सॉरी प्लेट्स की जो टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती हैं। तो पृथ्वी की जो प्लेट्स हैं उसमें जो प्लेट्स हैं पृथ्वी के नीचे सतह में वो खिसकती रहती हैं, तो उसकी वजह से नैनीताल झील बनी थी। और नैना माता का मंदिर है यहाँ पे साथ में, तो इसके लिए इस जगह का नाम क्या पड़ा, नैनीताल। और जो अन्य झीलें हैं उत्तराखंड की वो देवरी ताल, डोडी ताल, खुरपताल, नंदी कुंड, नौकुचिया ताल, सुखा ताल। देखिए ताल ताल लगा है सबके पीछे। तो जो ताल वाली झीलें उत्तराखंड में हो गई, जो नाग वाली थी बेरीनाग, शेषनाग, अनंतनाग, वो कहाँ थी, जम्मू कश्मीर में। फिर नेक्स्ट है जो मध्य प्रदेश की हम अभी झीलें पढ़ेंगे। तो जो मध्य प्रदेश की दो प्रमुख झीलें हैं तवा बोहर झील और भोजताल। अब देखिए जो तवा होता है ना, रोटी पकाने का तवा होता है, हम उसके ऊपर जो मध्य में रखते हैं हम तवा होता है, उसके मध्य में हम क्या रखते हैं पकाने के लिए, भोज, मतलब जो हमें भोज्य पदार्थ पकाना होता है उसको हम तवे के मध्य में रखते हैं। तो जो तवा और भोज वाली झीलें हैं वो कहाँ पे आएंगी, मध्य प्रदेश में। फिर आते हैं हम सिक्किम की झीलों पे। तो जो सिक्किम की झीलें हैं चोलामू झील और सोंगमो झील। चोलामू झील इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यह भारत की सबसे ऊंची झील है। मैंने आपको बोला था जब हम सुपरलेटिव्स पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में कि जो चोलामू मतलब चोला है वो हाई लेवल का है, मतलब सबसे ऊंचा है, ठीक है। और सिक्के देखिए खरीदा हुआ है, मतलब सिक्किम में है। तो यह 18,000 उत्तरी भाग में और 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है चोलामू झील से, तिस्ता नदी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ऐसे भी नदियों से रिलेटेड जब हम टॉपिक पढ़ेंगे तो हम तिस्ता नदी का उद्गम स्थान आपको पढ़ने की बाद में जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको पता होगा कि तिस्ता नदी कहाँ से निकली थी, चोलामू झील से। उसके बाद सोंगमो झील, अब स से सोंगमो, स से सिक्किम, ठीक है। और फिर आ गया चिल्का झील। अब चिल्का झील का मैंने आपको बोला था कि जो चिल है वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, तो ये कहाँ है, उड़ीसा में। और ये खारे जल की झील है और ये एक लैगून झील है जो झींगा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। लैगून क्या होता है इसको हम पहले क्लियर कर लेते हैं। मान लो ये बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, बहुत सारा पानी यहाँ पे समुद्र है, तो साथ में क्या है, यहाँ पे रेत वगैरह कुछ ऐसे डिपॉजिट इकट्ठे हो गए हैं जिसकी वजह से साइड में एक छोटी सी झील बन गई है। समुद्र का पानी थोड़ा सा यहाँ पे अलग हो गया है और एक झील बन गई है, उस झील को हम बोलेंगे लैगून झील। लेकिन जो ऑक्सबो या गोखुर झील हमने पढ़ी थी उसमें नदी ऐसे विसर्पाकार में बह रही थी, तो एक कोई पोर्शन नदी से अलग हो गया था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोई बड़ी वाटर बॉडी है, वहां से अलग होकर जो झील बन रही है वो लैगून झील है। जो नदी के विसर्प के जो गोखुर की आकृति बन रही है वो गोखुर झील थी। फिर आते हैं हम आंध्र प्रदेश की झीलों पे, जो है कोलेरू झील और पुलिकट झील। अब देखिए, अब ये जो पुलिकट झील है कैसी है, एक लैगून झील है। और ये जो कोलेरू झील थी ये कृष्णा गोदावरी डेल्टे के मध्य ताजे जल की झील है, ठीक है। और पुलिकट झील और कोलेरू झील के नाम हम कैसे याद रखेंगे, आंध्र, आंध्र से मतलब कोई अंधा आदमी है, मान लो आंध्र से अंधा, तो क्या कर रहा है वो पुल, ठीक है, पुल कर रहा है वो। और कोयले का पुल मतलब कोलेरू, वो कोयले का पुल क्या कर रहा है, कट कर रहा है, पुली कट। कोयले का पुल अंधा आदमी कट कर रहा है, पुली कट। नेक्स्ट लेक है वेम्बनाथ झील।
मैंने आपको बताया था कि नाद मतलब नाड़ा कैसा होता है, या नाद, आप नाद भी अर्थ समझ सकते हो। नाद कैसे होता है, जैसे कोई नाद बजता है देवता वगैरह का, जैसे हिमाचल साइड से देवता होते हैं तो उनका एक शंख नाद बजता है, तो उसका एक ध्वनि होती है, वो बहुत लंबी जाती है। वो एक किस्म से इतने दूर तक उसकी आवाज लंबी जाती है, मतलब रुकती नहीं है, काफी लंबा नाद होता है, उसको हम बोलते हैं नाद। जो काफी दूर तक ध्वनि पहुंचती है उसको हम नाद बोलते हैं। तो सबसे लंबी जो जाती है ध्वनि, तो वहां से आप याद रख सकते हो कि वेम्बनाड क्या थी। सबसे लंबी झील है भारत की। और ये कहाँ है, ये केरल तट पर स्थित खारे जल की लैगून झील है। जो लैगून झील है वो मैक्सिमम क्या है, ये खारे जल की झीलें हैं। यहाँ पे भी देखिए पुलिकट झील खारे जल की लैगून झील है। वैसे चिल्का झील जो थी उड़ीसा में, वो भी खारे जल की लैगून झील थी। जो वेम्बनाड झील है भी खारे जल की लैगून झील है, क्योंकि वहां पे समुद्र का पानी आया होता है, तो दिखती बुझती सी बात है कि वो कैसी होगी, खारे जल की झील होगी। और इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है। ठीक है, वेम्बनाड झील में क्या है, वेलिंगटन द्वीप। इस झील को आप बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पड़ता है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती हैं। सोचिए कितनी अजीब बात है कि कोई झील है, वो इतनी बड़ी है कि उसके ऊपर एक द्वीप भी है, एक टापू भी है उसके ऊपर, और वहां पे राष्ट्रीय नौकायान की प्रतियोगिताएं होती हैं। और भारत का जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है, NH-47 है, वो भी है इसी द्वीप पे, वेलिंगटन द्वीप पे। अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, NH7 है या कौन सा है, NH21 है। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, आप ऐसे याद रख लो, जैसे गाना है ना, गाने तो सबको याद रह जाते हैं। बोलते हैं लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा, तो वहां से आप याद रख लो कि 47 जो लक मतलब 47 वेट था, तो वहीं से जो सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका भी हमारा वही नंबर है। अभी जो वेम्बनाड झील है, इसी के ऊपर वेलिंगटन द्वीप है, कैसे याद रखेंगे, देखिए यहाँ पे भी स्टार्टिंग में वे आ रहा है और यहाँ पे भी स्टार्टिंग में क्या आ रहा है, वे। तो दोनों वे से स्टार्ट हो रहे हैं, ऐसे करके याद रख लो। फिर आते हैं हम केरल की झीलों के ऊपर, जो है अष्टमुड़ी झील और सास्थमकोटा झील। अब देखिए जो अष्टमुड़ी झील है, उसका नाम अष्टमुड़ी क्यों है, क्योंकि उसकी 8 शाखाएं हैं, और रामसर समझौते द्वारा इसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमि घोषित किया गया है। अब ये रामसर समझौता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो स्थल हैं, आर्द्र भूमि स्थल है अंतर्राष्ट्रीय महत्व के, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उनको संरक्षित करने के लिए रामसर नामक जगह पे, जो कि रामसर जगह है ईरान में, कहाँ पे, रामसर नामक जगह ईरान में, तो वहां पे रामसर नामक जगह में 1971 में बहुत सारे देशों ने मिलके एक मीटिंग जैसी की वहां पे, तो एक कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें क्या किया गया कि रामसर समझौता किया गया, और उसमें बोला गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो महत्व के जो स्थल हैं, आर्द्र भूमि स्थल, उनको प्रिजर्व करने के लिए एक रणनीति बनाई जाएगी, और कुछ स्थलों को रामसर समझौते के अंडर वेटलैंड घोषित किया जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही अष्टमुड़ी झील भी क्या है, अंतर्राष्ट्रीय महत्व की एक आर्द्र भूमि घोषित की गई है। ये जो रामसर समझौता हुआ था, ये तो वैसे 1971 में ईरान में रामसर नामक स्थान पे हुआ था, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट जो किया गया था बाद में लागू हुआ था, 1975 में हुआ था। फिर नेक्स्ट जो झील है केरल की, वो है सास्थमकोटा झील। फिर चेंबर बकम झील है, यह तमिलनाडु में अवस्थित है, और इस झील से अडयार नदी निकलती है। अब देखिए इसका नाम भी कितना बड़ा है, इतनी बड़े नाम वाली झील तो अभी तक कोई नहीं आई। तो ऐसी तमिलनाडु का झील नाम है स्टेट का, वो भी कितना बड़ा है, तो तमिलनाडु और चेंबर बकम, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में। अब एक बार फिर से हम पहुंच गए हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट झील के ऊपर, जिसका नाम है लोकटक झील। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, क्योंकि एक लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की। पूरे इंडिया की तो जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक थी वो तो थी जम्मू कश्मीर की वुल्लर झील, लेकिन यह है नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट्स हैं, उत्तरी पूर्वी, तो वहाँ की ये सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की जो लेक है उसका नाम है लोकटक झील। अब इसको याद कैसे रखेंगे हम, और देखिए पहले आगे देख लेते हैं। द लेक इज लोकेटेड इन मोरंग इन मणिपुर स्टेट, मणिपुर स्टेट में है, मोरंग नामक जिले में। इट इज फेमस फॉर द फ्यूमिडीज फ्लोटिंग ओवर इट। अब देखिए ये किस लिए फेमस है, क्योंकि इसके ऊपर फ्यूमिडीज हैं, मतलब ये छोटे छोटे आपको कुछ दिख रहे होंगे टापू टापू टाइप के, तो ये जो टापू टापू जैसे हैं इनको फ्यूमिडी बोला जाता है।
और लोकटक झील में जो फिमडी का सबसे बड़ा घेरा है वो है 40 वर्ग किलोमीटर का। और इसके ऊपर भारतीय सरकार ने केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क भी बना दिया है। सोचिए कितने बड़े बड़े घेरे हैं कि वहां पे एक नेशनल पार्क बन गया है और दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पे इकलौता है पूरी दुनिया में जो कि ऐसे किसी तैरते हुए टापू के ऊपर एक राष्ट्रीय पार्क बन गया है और उसका नाम क्या है, केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ। अब इसको याद रखने की जो ट्रिक है, अब देखिए लोग क्या कमाते हैं, मनी मतलब पैसा। लोग क्या कमाते हैं, मनी। तो जो लोकटक झील है वो कहाँ है, मणिपुर में। और देखिए इसको याद कैसे रखेंगे कि यहाँ पे केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क है। अब जो लोग हैं वो मनी कमाते हैं, मनी कमाने के बाद वो केबल लगाते हैं ना, जो जिसमें टीवी की केबल होती है, केबल लाने जाते हैं, वो केबुल लामजाओ मतलब केबल लगाते हैं, लाने जाते हैं केबल, क्योंकि वो टीवी देखना चाहते हैं, फिर उनके पास बहुत सारा पैसा आ जाता है। हमने अभी जो झीलें पढ़ी उनको एक बार मैप में देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे है आपका जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में एक थी वुल्लर झील, डल झील और ये है जानसर झील। इसके अलावा कुछ और झीलें हैं जो यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं, जैसे कि बेरीनाग झील हो गई, शेषनाग, अनंतनाग, नागिन जो नाग वाली है, ठीक है। तो उसके नीचे हिमाचल प्रदेश सूरजताल, चंद्रताल और ये जो नाको झील है किन्नौर में है, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में। फिर उसके बाद आ गई उत्तराखंड की झीलें जो ताल वाली हैं, सात ताल, भीमताल, नैनीताल। लेकिन याद रखना है कि यहाँ पे रूप कुंड भी है जो एक्सेप्शन है, रूप कुंड और नंद कुंड भी है एक, जो थोड़े एक्सेप्शनल केस हैं ताल के अलावा। फिर देखते हैं हम, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आपकी, ये आपकी कौन सी स्टेट है, ये स्टेट आती है आपकी राजस्थान। राजस्थान की हो गई आपकी सांबर झील, पुष्कर झील, नक्की झील, पंचभद्र झील, देवबर झील, राजसमंद झील। फिर उसके बाद है आपकी महाराष्ट्र की लोनार झील भी बहुत फेमस है, यहाँ इस लोकेशन पे है ये लोनार झील, क्योंकि ये एक एस्ट्रॉयड के टकराने से बनी थी, जो पृथ्वी से टकराया था एस्ट्रॉयड, उससे बनी है लोनार झील, इसलिए बहुत फेमस हो जाती है। और अभी यहाँ पे देखिए जो समुद्र के लैगून बने, कोलेरू झील बना है आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे पुलिकट है, यहाँ पे चिल्का है, जो कि समुद्र के साथ में बने हैं लैगून। तो ये हो गया आपकी लैगून झीलें। अब नीचे केरला में आप देख सकते हो वेम्बनाड है, सास्थलकोटा है और अष्टमुड़ी झील है जो कि एक वेटलैंड है। फिर आगे यहाँ पे है पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी जो झील है वो है लोकटक झील जो फ्रेश वाटर की है, और ये कहाँ है, मणिपुर में। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी झील है और सबसे बड़ी लैगून झील है चिल्का झील उड़ीसा में। लैगून झीलें तो ये बहुत सारी हैं यहाँ पे, लेकिन जो सबसे बड़ी है लैगून झील होती चिल्का झील उड़ीसा में। और देखिए सिक्किम में सबसे ऊंचाई पे स्थित है जो समुद्र से, वो है सोंगमो झील। सॉरी, सोंगमो नहीं, इसका नाम यहाँ पे एक और झील है जिसका नाम यहाँ पे नहीं दिया गया, उसका नाम है चोलामू झील। सिक्किम में दो झील हमने अभी पढ़ी, सोंगमो और चोलामू, लेकिन जो चोलामू झील है वो सबसे हाई लेवल की जो झील थी सिक्किम की वो थी। और जो मध्य प्रदेश की झीलें हैं वो हैं भोजताल और तवाबोहर झील। अब हम कुछ क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं कि आपको कितना समझ आया। तो आप वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज कर सकते हो, जिससे आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बाद में अपना सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि आपको कितना याद रहा है और कितना समझ आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? इंडिया की जो सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की लेक है वो कौन सी है? वुल्लर लेक है या पुलिकट लेक है, वेम्बनाड है या चिल्का लेक है? अब देखिए इसका सही आंसर है वुल्लर लेक, क्योंकि फ्रेश वाटर सबसे ज्यादा कहाँ था, वादियों में। और हसीन वादियां कहाँ की थी, जम्मू कश्मीर में, और वहाँ के लोग क्या पहनते थे, वुल वाले कपड़े। और ये जो पुलिकट लेक है ये हमने पढ़ी आंध्र प्रदेश में, वेम्बनाड जो थी वो थी केरल में, और फिर थी चिल्का लेक जो थी उड़ीसा में। मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आपको सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगेगा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताएं, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं कोशिश करूँगी इम्प्रूव करने की। आप मुझे सुजेशन दे सकते हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट लोकटक लेक? लोकटक लेक के बारे में क्या सही है? यह मिजोरम स्टेट में है, ये सही है क्या? नो, इट्स नॉट राइट, क्योंकि हमने पढ़ा था लोगों के पास क्या था, मनी। तो ये कहाँ थी, ये थी मणिपुर में।
और दूसरा था इट इज द सॉल्ट वाटर लेक, ये एक सॉल्ट वाटर लेक है। नहीं, ये तो ताजे पानी की झील थी, नॉर्थ ईस्ट की सबसे बड़ी, तो ये भी गलत है। फिर नेक्स्ट है इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, हाँ ये सही है। फिर ये वाला भी गलत है, ये सारे क्या हैं, गलत। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट वुलर लेक, वुलर लेक के बारे में ट्रू क्या नहीं है, हमने बताना है ट्रू क्या नहीं है, सही क्या नहीं है। अब देखिए इट इज इन जम्मू कश्मीर, ये तो सही है। इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, ये भी सही है। और इट्स सरफेस एरिया स्प्रेड इन द रेंज ऑफ 32 to 60 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैली हुई है, सही है। लेकिन हमने पढ़ा था कि ये जो वुल्लर लेक है गोखुर झील थी और झेलम नदी पे बनी थी, झेलम नदी ऐसे बह रही थी और उसका एक गोखुर बन गया था और उससे बनी थी वुल्लर लेक। लेकिन यहाँ पे तो इंडस रिवर दिया गया है, तो इसलिए ये वाला आंसर गलत है। तो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है, तो इसलिए ये होगा ए ऑप्शन इसका सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मैच्ड करेक्टली, करेक्टली कौन सा मैच किया गया। देखिए चिल्का लेक कहाँ है, वो तो उड़ीसा में है, ये आंध्र प्रदेश दिया गया, गलत है। फिर है वेमनाड लेक, वो कहाँ है, केरला में, यहाँ तमिलनाडु दिया गया, भी गलत है। फिर है प्रिचू लेक, ये तिब्बत में है, ये हमने अभी नहीं पढ़ा, ये तिब्बत में है। अभी हम पूरे वर्ल्ड की जो लेक्स पढ़ेंगे उनके नाम पढ़ेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है लोनार लेक, तो जो लोनार लेक है वो थी महाराष्ट्र में, लेकिन यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया गया, भी गलत है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।